हाँ, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजंस, जिसमें हम आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का जो नाम है वो है एक प्रोडक्ट की जो कैपेसिटी होती है उसका दूसरे प्रोडक्ट में यूज करना। एक उत्पाद की क्षमता का दूसरे उत्पाद में प्रयोग करना। देखिए कि किसी भी वस्तु का निर्माण या प्रोडक्ट का निर्माण जब हम करते हैं तो सभी परिस्थितियाँ वो समान नहीं रहती है। कहने का मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है वो तो हमें प्रॉफिट देता है, दूसरे वाला जो प्रॉफिट है वो हमें हानि भी दे सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट आपको हानि दे रहा है या ये जिससे हानि हो रही है उसके प्रोडक्शन से, उसके सेलिंग से, तो उस प्रोडक्ट को बंद करके उसके स्थान जो उसकी कैपेसिटी है, वो क्षमता है, उसका प्रयोग हम दूसरे प्रोडक्ट में करें तो हम लाभ की स्थिति में आ सकते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक। तो देखिए कि अनेक बार किसी प्रोडक्ट के बंद करने पर दूसरे जो प्रोडक्ट का विक्रय है वो बढ़ाया जा सकता है। अगर हम दो प्रकार के या तीन प्रकार के प्रोडक्ट हम का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एक प्रोडक्ट को जो कम आपको प्रॉफिट दे रहा है उसको बंद करके दूसरे वाले प्रॉफिट को का विक्रय है वो हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ग्राहक को एक वस्तु नहीं मिलने पर वह दूसरी वस्तु उसे खरीदनी होगी। अगर ग्राहक को कोई वस्तु नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है दूसरी वाली वस्तु से जो उसको मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके कारण उसकी बिक्री बढ़ जाती है। इसी प्रकार के निर्णयों में मुख्य जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य होता है कुल लाभ को अधिकतम करना। टोटल जो प्रॉफिट है उसको हम अधिकतम करना हमारा उद्देश्य होता है। परंतु कभी कभी कुल उत्पादन जो कैपेसिटी है सीमित होने पर किसी प्रोडक्ट की बिक्री को हम तभी बढ़ाई जा सकती है जबकि कम जो लाभदायकता दे रहे हैं, जो कम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं, उस उत्पाद या प्रोडक्ट की जो बिक्री है उसको हम बंद कर दें। उसको हम बंद कर देंगे तो उसकी जो क्षमता है उसका उपयोग हम दूसरे वाले प्रोडक्ट में करेंगे तो हम अधिक लाभ कमा सकते हैं। हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। तो देखिए ये उदाहरण हमारा है। एक कंपनी है और उसमें 3 प्रकार के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है और उनकी प्रति इकाई उत्पादन जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है। देखिए आप मटेरियल आपको दे रखा है, वेजेस आपको दे रखा है और वेरिएबल ओवरहेड भी आपको दे रखा है। इसी के साथ फिक्स्ड ओवरहेड भी आपको दे रखा है। तो इस प्रकार टोटल जो हमारी कॉस्ट हो रही है वो 32 रुपये, 44 रुपये और 49 रुपये, 32 रुपीज़, 44 रुपीज़ और 49 रुपीज़, ये हमारी टोटल कॉस्ट हो रही है। इसमें से हमारी सेलिंग प्राइस जो हमने दे रखी है उसने वो 40 रुपीज़, 14 रुपीज़, 16 रुपीज़ और 18 रुपीज़, ये आपको दे रखा है। 40 रुपये, 60 रुपये और 80 रुपये। इस प्रकार हम टोटल कॉस्ट में से प्रॉफिट जो टोटल कॉस्ट है उसमें से प्रॉफिट को टोटल कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस को लेस करेंगे तो प्रॉफिट का अमाउंट में उपलब्ध हो जाएगा। जैसे एक्स है, इसमें 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और वाई में आपको 16 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और जेड में आपको 31 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। और जो प्रोडक्शन नंबर ऑफ यूनिट्स में है वो एक्स का प्रोडक्शन आपको 4000 का दे रखा है, वाई को 2000 का
और जेड को प्रोडक्शन आपको दे रखा है 5000 यूनिट। 4000, 2000 एंड 5000 आपको प्रोडक्शन इन यूनिट्स में दे रखा है। अब आपको जो प्रबंधक है, मैनेजर है, वो क्या करता है, एक वस्तु का उत्पादन बंद करना चाहता है। वो चाहता है कि इसमें से एक जो प्रोडक्ट है उसको मैं बंद कर दूं, और तथा ये गारंटी भी वो देता है कि शेष दोनों जो प्रोडक्ट हैं, वस्तुओं का जो उत्पादन और बिक्री है वो 50% से बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? 50% से वो राशि, उनका जो प्रोडक्शन है और सेलिंग है, सेल्स है, वो बढ़ जाएगी। वह एक्स वस्तु का उत्पादन बंद करना चाहता है। वह चाहता है कि वो एक्स जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन बंद कर दे, क्योंकि इसमें उसको न्यूनतम जो लाभार्जन है वो प्राप्त हो रहा है। बाकी देखिए कि एक्स में उसका प्रोडक्शन पर यूनिट हो रहा है 8 रुपीज़, और बाकी में 16 रुपये और 31 रुपये उसको पर यूनिट के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। तो वो एक्स को बंद करना चाहता है, क्योंकि इसमें लाभार्जन क्षमता है वो कम है। क्या आप इस योजना से सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं? क्या आप इससे एग्री हैं? द स्कीम ऑफ द इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से एग्री हैं? यदि हाँ, तो क्या प्रोडक्ट एक्स का प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए? इफ सो वट एवर प्रोडक्शन एक्स बी डिसकनेक्टेड, तो क्या उसको एक्स का प्रोडक्शन उसको बंद कर देना चाहिए? ये आपसे वो मांग करता है। तो देखिए कि हम प्रोडक्ट और प्रोडक्शन से संबंधित जो डिसीजन लेते हैं उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कुल लाभ में वृद्धि होना। कुल लाभ हम अधिकतम करना चाहते हैं, और इस जो प्रोडक्ट बंद कर रहा है उसका उद्देश्य वही है कि वो प्रोडक्शन बंद करके उसकी क्षमता का प्रयोग अन्य में करे तो अधिकतम लाभ वो कमा सकता है। तो इसके लिए हम अंशदान को, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम होगा, उसी प्रोडक्ट को हम चालू रखेंगे, बाकी को हम बंद कर देंगे। तो देखिए, ये देखिए, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे हमारी टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी आएगी। तो देखिए कि 3 प्रकार के प्रोडक्ट है वो एक ही कारखाने में उसका प्रोडक्शन हो रहा है। अतः कारखाने में जो कुल फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमारी एक्स के प्रोडक्शन वो 4000 यूनिट्स है, 5 रुपये उसकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है, और उससे 2000 वाई का है और 8 रुपये फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है, और 5000 जेड का प्रोडक्शन है और 9 रुपये पर यूनिट है। इन सब को कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 81,000 रुपये आ जाएगी। अब मान लीजिए कि हमने एक वस्तु का प्रोडक्शन बंद कर दिया, परंतु जो कुल फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो सेम टू सेम आपको चुकानी पड़ेगी। परंतु उन जो सुविधाएं हैं, जिस प्रोडक्ट को हम बंद करें उनकी सुविधाओं का उपयोग हम दोनों जो प्रोडक्ट चालू हैं उनमें कर सकते हैं। तो कंपनी द्वारा उस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि कुल अंशदान सबसे अधिक हो। ये हमारा की फैक्टर है कि जिस प्रोडक्ट में सबसे अधिक अंशदान होगा, जो चालू हम प्रोडक्ट रखेंगे उसी को हम आगे चालू रखेंगे। अब हम देखिए पीबी रेशो ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट, हम स्टेटमेंट के माध्यम से पीबी रेशो कैलकुलेट करेंगे सभी प्रकार के जो प्रोडक्ट रनिंग में है उसमें। तो इसको हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। हम मार्जिनल कॉस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट में हम 3 प्रकार के जो कॉस्ट है उसको शामिल करेंगे। एक तो हमारा है मेटेरियल, मेटेरियल 18 रुपये, 24 रुपये और 30 रुपये, एक्स वाई और जेड। वेजेज आपकी 7, 9 और 5 ये रुपीज़ आपकी वेजेज है कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। और वेरिएबल जो ओवरहेड है वो आपका 2, 3 और 5 रुपीज़ पर यूनिट। इन सब का हम टोटल करेंगे तो जो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 27, 36 और 14 रुपीज़। अब हम इसके नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। किस लिए लिखेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखने के बाद इसमें से मार्जिनल कॉस्ट का अमाउंट है वो उसको लेस कर देंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट का अमाउंट है उसको लेस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन हमारा 13
24 और 14 रुपीज़ आपके पास कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आ गया है। तो कंट्रीब्यूशन के माध्यम से हम पीवी रेशो की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारा पीवी रेशो का जो फार्मूला होगा वो देखिए, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे सेल से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा पीवी रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे एक्स का पीवी रेशियो है 32.5, वाई का 14% एंड जेड का 50%। 50%, 50% और 40% और 32.5% हमारा पीवी रेशियो को कैलकुलेट हो गया है। अब हम जो प्रेजेंट में आपकी स्थिति है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी सिचुएशन होगी कि ऑल लाइंस आर कंटिन्यू, जो पहले चल रहा था वो सब चले तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो इसका सीधा और सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से कैलकुलेट करेंगे और पीवी रेशियो के माध्यम से कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स है 4000, 2000, 5000, टोटल हमारा 11,000 नंबर ऑफ यूनिट्स है। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 14 रुपीज़, 16 रुपीज़ और 18 रुपीज़ हमारा 40, 60 और 80 रुपये आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। तो इस प्रकार सेलिंग प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। जैसे देखिए 1,60,000 एक्स का आ जाएगा और 1,20,000 वाई का और जेड का आ जाएगा 4 लाख। इस प्रकार टोटल जो हमारी सेल्स आ जाएगी वो आएगी 6,80,000। कितने आएगी? 6,80,000 हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी। अब इसको पीवी रेशियो के माध्यम से हम कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो एक्स का हमारा पीवी रेशियो है वो है 32.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1,60,000 से तो 52,000 का हमारा अमाउंट कंट्रीब्यूशन का आ जाएगा। इसी प्रकार 1,20,000 वाई का 40% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और जेड का 50% हमारा जो है वो पीवी रेशियो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख से तो 2 लाख रुपये का अमाउंट हमारे पास कंट्रीब्यूशन का आ जाएगा। टोटल जो हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो 3 लाख का हमारे पास कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तीनों का प्रेजेंट स्थिति में हमारा कंट्रीब्यूशन है वो है 3 लाख रुपये। अब हम एक्स को बंद करें तब स्थिति क्या होगी, वाई को बंद करेंगे तब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा और जेड को बंद करेंगे तब हमारा कंट्रीब्यूशन क्या होगा। इसकी क्या देखिए, ये देखिए एक्स को बंद करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होगा। देखिए इसको सेम प्रोसेस पीछे वाली हम वापस करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी देखिए प्रेजेंट में कितनी है, सेलिंग प्राइस आपकी देखिए प्रेजेंट में कितनी है, 1,60,000, 1,20,000 और 4 लाख। टोटल हमारी जो सेल्स है वो 6,80,000 है। अब हम एक्स को बंद कर देंगे तो यहाँ पर कोई सेल्स आपको शो नहीं करनी है, यहाँ पर हम कोई सेल्स शो नहीं करेंगे। और इसका जो सुविधाएं हैं उनको एक्स को सुविधाओं को वाई और जेड में यूज करेंगे तो उनकी जो कैपेसिटी है वो 50% से बढ़ जाएगी। जैसे 1,20,000 तो उसका 50% बढ़ जाएगा तो 1,80,000 न्यू सेल्स हो जाएगी इसकी। और इसी प्रकार जेड की जो पहले सेल्स थी 4 लाख रुपए उसकी 50% इंक्रीज हो जाएगी तो टोटल सेल्स अब वर्तमान में न्यू आ जाएगी 6 लाख रुपए। अब इस पर पीवी रेशियो के माध्यम से कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स का कंट्रीब्यूशन आएगा 72,000 और जेड का आएगा 3 लाख। टोटल जो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो आएगा 3,72,000 रुपये। 3,72,000 रुपये आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर हम एक्स को डिस्कनेक्ट करते हैं। इसी प्रकार हम वाई का देखते हैं, वाई को बंद करते हैं तो देखिए प्रेजेंट हमारी सेल्स है वो 1,60,000, 1,20,000 और 4 लाख। टोटल जो पहले है 6,80,000। अब हम बंद करेंगे वाई को बंद करेंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है क्षमताएँ हैं उसका हम यूज करेंगे सुविधाओं को एक्स और जेड में।
तो 1,60,000 इसकी प्रेजेंट है, इसको 50% से बढ़ाएंगे तो 2,40,000 सेल्स, न्यू सेल्स हो जाएगी हमारी 2,40,000। और वाई में कोई सेल्स होगी नहीं। और जेड में देखिए 4 लाख है, तो उसका 50% बढ़ाएंगे तो 2 लाख हमारी न्यू सेल्स हो जाएगी। टोटल जो सेल्स हो जाएगी हमारी 8,40,000। अब पीवी रेशियो के माध्यम से हम कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन करेंगे। तो जो एक्स का कंट्रीब्यूशन है वो 78,000 आएगा और जेड का जो कंट्रीब्यूशन है वो आएगा 3 लाख। टोटल जब हम करेंगे 3,78,000 रुपये। 3,78,000 आपका कंट्रीब्यूशन होगा अगर हम डिस्कनेक्ट करते हैं वाई को। अब देखिए जेड को करेंगे तब क्या हमारी सिचुएशन होती है, वो सेम टू सेम प्रेजेंट वाली 1,60,000, 1,20,000 और 4 लाख। टोटल जब करेंगे 6,80,000। अब हम न्यू सेल्स करेंगे, जेड को बंद कर रहे हैं तो एक्स की जो कैपेसिटी 50% बढ़ेगी तो 2,40,000 और जेड की जब कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो 1,80,000। और इनको पीवी रेशियो के माध्यम से हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे कंट्रीब्यूशन की। तो एक्स का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 78,000 और वाई का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 72,000। हमारा टोटल जब करेंगे तो 1,50,000 हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब देखिए 4 स्थिति आपके पास है। एक प्रेजेंट 3 लाख का कंट्रीब्यूशन है, एक्स को बंद करेंगे तो 3,72,000 रुपये का है, वाई को बंद करेंगे तो 3,78,000 रुपये का है और जेड को हम बंद करेंगे तो 1,50,000 का कंट्रीब्यूशन आपके पास उपलब्ध है। तो इस प्रकार हम कंट्रीब्यूशन के द्वारा डिसीजन लेंगे। तो देखिए कि किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बंद करके उसकी क्षमता का जो उपयोग है वो दूसरे प्रोडक्ट में हस्तांतरित करने की स्थिति अनुकूल नहीं होती। अगर हमने एक प्रोडक्शन का बंद कर दिया और उसका जो कैपेसिटी है या उसकी सुविधाएं हैं वो अन्य प्रोडक्ट में यूज करेंगे तो स्थिति हमेशा जरूरी नहीं कि बेहतरी हो। इसका उदाहरण है, देखिए कि जेड का जब प्रोडक्शन हम बंद करेंगे तो स्थिति हमारी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही खराब हो जाएगी, अत्यधिक देरी हो जाएगी। क्यों, अनुदान की राशि जो वर्तमान में 3 लाख रुपए है वो घटकर हमारी कितनी हो जाएगी, 1,50,000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1,50,000 हो जाएगी। अतः सिद्धांततः किसी एक वस्तु का उत्पादन अभी बंद किया जाना चाहिए जब बंद करने से कुल लाभ बढ़ाया जा सकता हो। तो सैद्धांतिक रूप से तो हम इसकी समर्थन नहीं करते हैं। अब हम इस पर डिसीजन लेंगे कि बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए एक अक्ष को बंद करेंगे तो हमारे पास 3,72,000 रुपये हो जाएगा, जो 3 लाख से बढ़कर 3,72,000 हो जाएगा। किंतु वाई का प्रोडक्शन हम बंद करेंगे तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो मैक्सिमम हो जाएगा 3,78,000। अतः क्या करना चाहिए, अक्ष के स्थान पर हमें वाई का प्रोडक्शन है वो बंद करना अधिक लाभप्रद है। अतः यदि किसी परिस्थिति में सभी विकल्पों से प्राप्त लाभ वर्तमान स्थिति से भी कम हो तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यथास्थिति को बनाए रखना चाहिए। और इस प्रश्न में हमें अक्ष के स्थान पर वाई का प्रोडक्शन है वो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें मैक्सिमम हमारा लाभार्जन हो रहा है, कंट्रीब्यूशन हमारा मैक्सिमम आ रहा है। 3 लाख से बढ़कर 3,78,000 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इस प्रकार हम इस प्रकार के डिसीजन ले सकते हैं और उसका जो की फैक्टर होगा वो कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम जिसमें होगा उसी को हम इसमें प्राथमिकता देंगे। थैंक यू।